हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएससी एग्रीकल्चर के परीक्षा के ये हल प्रश्न पत्र को लेकर हम आए हैं। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। तो ये वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है अगर आप यूपी कैडेट के एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तब, या फिर बीएचयू के एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो भी। ठीक है, ये सारे के सारे पेपर हल प्रश्न पत्र हैं और इसके अंतर्गत एग्रोनॉमी और एनिमल हस्बेंड्री दोनों के क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा ड्रिप सिंचाई के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाला क्षेत्र है। तो ड्रिप सिंचाई की हम बात कर रहे हैं। देखिए, डायरेक्ट हम आंसर आपको बताते हुए चलेंगे। चार ऑप्शन को नहीं पढ़ना है, चार ऑप्शन पढ़ेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो ड्रिप सिंचाई के अंतर्गत अधिकतम जो क्षेत्रफल वाला क्षेत्र है वो है उत्तर प्रदेश। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बी ऑप्शन है जल में सबसे जहरीला प्रदूषक है। तो जल में सबसे जहरीला प्रदूषक है। इन चारों ऑप्शन की बात करें तो हम ए ऑप्शन के साथ जाएंगे, आर्सेनिक हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाबार्ड किस वर्ष स्थापित किया गया था, स्थापित हुआ है। तो नाबार्ड किस वर्ष स्थापित हुआ है। अगर हम 130 नंबर को 3 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो हो जाएगा 1982। नाबार्ड हुआ है 1982 में स्थापित। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रथम अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना किस फसल में प्रारंभ हुआ। तो इसका अगर हम राइट आंसर की बात करें तो देखिए इसमें मक्का है, गेहूं है, धान है, चारा है, तो इसमें हो जाएगा मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है काली क्रांति किस फसल से संबंधित है। अगर हम काली क्रांति की बात करें तो काली क्रांति किससे संबंधित है। देखिए, सरसों से भी नहीं है, कैस्टर से भी नहीं है, नाइजर से भी नहीं है, जैट्रोफा इसका करेक्ट आंसर है। 106 नंबर क्वेश्चन है एडियोटाइप किसके द्वारा दिया गया है। अगर हम एडियोटाइप की बात करें तो एडियोटाइप जो दिया गया है वो दिया गया है डोनाल्ड के द्वारा। नेक्स्ट है नींबू की छोटी पत्ती का कारक किसकी कमी है। नींबू की छोटी पत्ती का कारक जो है वो किसकी कमी है। अगर हम इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ये है जस्ता। नेक्स्ट है 108 नंबर क्वेश्चन। देखिए 108 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धान के खेत से उत्सर्जित होने वाला ग्रीन हाउस गैस कौन सा है। अगर हम धान के खेत से की बात करें तो धान के खेत से उत्सर्जित होने वाला जो ग्रीन हाउस गैस है वो है मीथेन। क्या है, मीथेन। अगला क्वेश्चन देखिए, वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। देखिए, ये मैराथन क्लास है। जितने भी 2014 से अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बीएचयू यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, सारे के सारे क्वेश्चन मैं इस वीडियो में आपको कराऊंगा। देखिए, ज्वार का बीज दर है। अगर हम ज्वार के बीज दर की बात करें तो ये है 9 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। मक्का की उत्पत्ति कहाँ हुई है। अगर हम मक्का की उत्पत्ति की बात करें तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मैक्सिको। हम ए ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे 111 नंबर छपा है ये, ठीक। तो यहाँ पे 119 नंबर छप गया, तो 119 नहीं है, ये 109 नंबर है। कितना है, 109 नंबर। सॉरी, ये 109 नंबर तो ऊपर हो गया, ये है 110 नंबर। 110 नंबर क्वेश्चन था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला पहला। अब हम बात करें 111 नंबर क्वेश्चन की, ठीक है। तो 111 नंबर क्वेश्चन में किले का आकार जो होता है वो ये वाला हो जाएगा 0.002। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 112 नंबर क्वेश्चन। 112 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मिट्टी का कण घनत्व को किस रूप में जाना जाता है। मिट्टी का कण घनत्व को किस रूप में जाना जाता है ये आपको बताना है। तो ये देखिए, यथार्थ घनत्व, उपलब्ध घनत्व और निरपेक्ष घनत्व। तो इसमें हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी डी ऑप्शन के साथ हम चले जाएंगे। नेक्स्ट है ह्यूमस का कार्बन अनुपात नाइट्रोजन होता है। तो कार्बन और जो नाइट्रोजन का अनुपात होता है वो कितना होता है ह्यूमस के अंतर्गत। तो हो जाएगा 10:1। कितना, 10:1। अगला क्वेश्चन है यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है। देखिए, यूरिया में आपको नाइट्रोजन की मात्रा बतानी है। तो यूरिया के देखिए जो बोरी आती है, जो कट्टा आता है, उसके ऊपर लिखा रहता है 46% नाइट्रोजन। तो ये तो आपका 46% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य में सर्वाधिक पोटास उर्वरक का प्रयोग होता है। अब यहाँ पे राज्य पूछा है, किस राज्य में
सर्वाधिक पोटास उर्वरक की बात कर रहा है ये, तो पोटास उर्वरक का प्रयोग होता है महाराष्ट्र में। पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी सर्वाधिक किसमें होता है? 116 नंबर क्वेश्चन। तो विटामिन सी जो सर्वाधिक होता है वो होता है बारबाडोस चेरी। क्या है? बारबाडोस चेरी। 116 नंबर क्वेश्चन। 117 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं हमारा 117 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो प्याज का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? ये प्याज का उत्पादन की बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला है पपीते के फल का खाद्य भाग क्या है? यानी जो पपीता है, पपीते के फल का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा मीजोकार्प। आम किस पादप परिवार में आता है? 119 नंबर क्वेश्चन। आम किस पादप परिवार में आता है? अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो एनाकॉर्डिएसी हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए मेरा जो मकसद है वो आप तक क्वेश्चन को पहुंचाना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए क्वेश्चन पे नज़र पड़ जाए, ताकि अगर पेपर में क्वेश्चन आपको मिल जाए तो आपका सही हो जाए। मेरा ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन पे नज़र डलवाने का है। 120 नंबर क्वेश्चन देखिए, ट्री बाइंडिंग किस कीट के नियंत्रण हेतु उपयोगी है? अगर हम ट्री बाइंडिंग कीट की बात करें तो ये मैंगो मिलीबग है। अगला क्वेश्चन है एक कीट की प्रमुख विशेषता क्या है? आप देखिए एक कीट की प्रमुख विशेषता पूछी गई है, तो क्या होता है? एक प्रमुख कीट में भाई 3 जोड़ी पैर होते हैं। अगला है प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटीन तथा स्टोरेज निर्देशालय का मुख्यालय कहाँ है? अब देखिए प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटीन तथा स्टोरेज निर्देशालय का क्या पूछा है? इसने मुख्यालय पूछा है, तो ये हो जाएगा आपका फरीदाबाद। अगला क्वेश्चन है कपास लीफ कर्ल वायरस का वेक्टर कौन है? देखिए कपास लीफ कर्ल वायरस का वेक्टर कौन है? 123 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तो ये हो जाएगा हार्ट फ्लाई। क्या हो जाएगा? हार्ट फ्लाई। अगला क्वेश्चन है जैविक नियंत्रण हेतु अंडा परजीवी है। जैविक नियंत्रण हेतु अंडा परजीवी है। 124 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्राइकोग्रामा स्पीसीज। क्या हो जाएगा? ट्राइकोग्रामा स्पीसीज। अगला क्वेश्चन है चबाने और चाटने वाला मुख्य भाग किसमें पाया जाता है? अगर हम चबाने और चाटने वाले मुख्य भाग की बात करें तो इसके अगर राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एपिडस। क्या हो जाएगा? एपिडस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126 नंबर क्वेश्चन। तो 126 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आधुनिक पादप रोग विज्ञान के जनक कौन है? आधुनिक पादप रोग विज्ञान के जनक कौन हैं? तो ये हो जाएगा एंटोन डी बेरी। बी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है बायोडेक्स मिश्रण किसके द्वारा बोर्ड एयोक्स मिश्रण किसके द्वारा विकसित किया गया है? 127। तो मिलाडर्ट हो जाएगा। बंगाल में अकाल का कारक था, तो बंगाल में जो अकाल का कारक था वो क्या था? तो इसमें हो जाएगा धान का ब्राउन स्पॉट। क्या हो जाएगा? धान का ब्राउन स्पॉट। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? सिट्रस कैंकर का कारक है। अब देखो सिट्रस कैंकर का कारक क्या है? जीवाणु है, कवक है, एक्टिनोमाइसिटीज है या फिर विषाणु है? अगर हम सिट्रस कैंकर की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा जीवाणु। क्या हो जाएगा? जीवाणु। सिट्रस कैंकर का जो कारक होता है वो जीवाणु होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130। क्वेश्चन नंबर 130 कह रहा है पक्सिनिया ग्रेमिनिस टिट्रिसाई गेहूं में किस रोग का कारक है? ब्लैक रस्ट है या स्टेम रस्ट है, येलो रस्ट है, एक एवं दो दोनों? तो 130 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो पक्सिनिया ग्रेमिनिस टिट्रिसाई गेहूं में किस रोग का कारक है? तो येलो रस्ट है। अगला क्वेश्चन है फ्यूजेरियम बिल्ट कैसे कवक जीव के कारण होता है? क्वेश्चन कह रहा है फ्यूजेरियम बिल्ट कैसे कवक जीव के कारण होता है? तो 131 नंबर क्वेश्चन का अगर आप करेक्ट आंसर देखोगे तो हो जाएगा मिट्टी जनित। क्या हो जाएगा? मिट्टी जनित। 132 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अत्यधिक रेसिड्यू रिटेंशन हेतु कौन सा ड्रिल मशीन उपयुक्त होता है? तो कौन सा ड्रिल मशीन उपयुक्त होता है ये आपको बताना है। अगर मैं इसके करेक्ट आंसर की बात करूं तो इसमें हम जाएंगे 4th ऑप्शन के साथ, डी ऑप्शन के साथ, रेज्ड बेड प्लांटर। अगला क्वेश्चन है 133 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है प्राथमिक एवं द्वितीयक टिलेज हेतु कौन सा तंत्र उपयुक्त होता है? तो कौन सा तंत्र उपयुक्त होता है? देसी प्लाऊ। बी ऑप्शन। नेक्स्ट है संघनन से बचाव हेतु खेत में किस प्रकार का टायर उपयोग में लाया जाता है?
तो किस प्रकार का टायर उपयोग में लाया जाता है? हाई डॉटेड टायर। क्या हो जाएगा? हाई डॉटेड टायर। अगला क्वेश्चन है 135 नंबर क्वेश्चन। 135 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शून्य टिल में किस प्रकार के टाइम्स प्रयोग में लाए जाते हैं? शून्य टिल में किस प्रकार के टाइम्स प्रयोग में लाए जाते हैं? तो 135 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई भी नहीं, यानी इन्वर्टर टी ओपनर ये भी नहीं है, एल टाइप ये भी नहीं है, और पारंपरिक टाइन ये भी नहीं है। तो इसमें से हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। 136 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, सटीक बीज दर हेतु कौन सी मीटरिंग डिवाइस उपयुक्त है? अब देखो सटीक बीज दर हेतु कौन सी मीटरिंग डिवाइस उपयुक्त है ये आपको बताना है। तो इंक्लाइंड प्लेट टाइप, ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? तो न्यूक्लियस की खोज की है आर ब्राउन ने। ए ऑप्शन के साथ हम चले जाएंगे। 138 नंबर क्वेश्चन देखिए, 138 नंबर क्वेश्चन कह रहा है माइटोसिस चक्र का सही क्रम क्या है? तो अगर हम माइटोसिस चक्र के सही क्रम की बात करें तो इसमें हम जाएंगे डी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे? क्योंकि पहले आता है प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज और टीलोफेज, यानी टीलोफेज सबसे बाद में आता है, टीलोफेज से पहले आता है मेटाफेज, मेटाफेज से पहले एनाफेज, एनाफेज से पहले प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज और टीलोफेज। नेक्स्ट आपका 139 नंबर क्वेश्चन है। 139 नंबर कह रहा है न्यूलोजोमिक प्रदर्शित करता है। तो न्यूलोजोमिक जो है क्या प्रदर्शित करता है? 2n+2। ये डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। डुप्लीकेट जीन एक्शन प्रदर्शित करता है। तो डुप्लीकेट जीन एक्शन जो प्रदर्शित करता है ये 15:1 के साथ हम चले जाएंगे। 140 नंबर क्वेश्चन आपके करा दिए। लगभग 40 क्वेश्चन आपके इस वीडियो में हो चुके हैं। वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कीजिए। 141 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसमें क्रैंच टाइप लीफ एनाटॉमी पाई जाती है? निम्न में से किसमें क्रैंच टाइप लीफ एनाटॉमी पाई जाती है? अगर हम 141 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो हम जाएंगे कैम। क्या हो जाएगा? कैम। कैसे पौधों में जल उपयोग दक्षता अधिक होती है? कैसे पौधों में, ये कह रहा है कैसे पौधों में जल उपयोग दक्षता अधिक होती है? कैम में या C4 में या C3 पौधों में या उपरोक्त सभी में? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो देखिए C4 जो पौधे हैं इसमें भाई ज़्यादा होती है क्या? जल उपयोग दक्षता। अगला है ड्रे न्यूट्रल पौधा कौन सा है? अब देखो ड्रे न्यूट्रल पौधे की बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 143। ड्रे न्यूट्रल पौधा है तो वो है चावल। सी ऑप्शन के साथ हम चले जाएंगे। विटामिन शब्द किसने प्रस्तावित किया? देखिए किसने प्रस्तावित किया की बात कर रहा है यहाँ पे। विटामिन की खोज की है ल्यूनिन ने। अगर हम यहाँ पे खोज की बात करें, खोज किसने की है? लूनिन ने, वैज्ञानिक है लूनिन ने खोज की है। नाम दिया है फंक ने, नाम दिया किसने? फंक ने। तो विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया यानी किसने नाम दिया है? ये फंक हो जाएगा। ए ऑप्शन के साथ हम चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 145 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डार्क रिएक्शन कहाँ होता है? तो डार्क रिएक्शन कहाँ होता है? ये होता है ग्रेना में। कहाँ होता है? ग्रेना में। सदा हरित क्रांति, अब यहाँ पे देखो सदा हरित क्रांति शब्द किसने दिया? अगर सदा हरित क्रांति शब्द किसने दिया इसकी बात कर रहा है तो इसमें हम जाएंगे बीपी पाल के साथ। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं कौन? एम.एस. स्वामीनाथन। और भारत में की बात कर रहा हूँ मैं, भारत में जो हरित क्रांति के जनक हैं वो है एम.एस. स्वामीनाथन। और जो विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं ये हैं नॉर्मन बोरलॉग। ये आपको ध्यान रखना है। 147 नंबर क्वेश्चन, 147 नंबर क्वेश्चन कह रहा है BRSA के ए संबंधित है, किससे संबंधित है? 147 नंबर क्वेश्चन। तो आपको बताना है B फॉर बॉली, I फॉर इंस्टीट्यूट, S फॉर ऑफ साउथ, A फॉर एशिया, यानी बार्ली इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया। जनसंपर्क किन हेतु एक माध्यम है? तो जनसंपर्क किन हेतु एक माध्यम है? तो 10 से 12। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मैनेज कहाँ है? तो मैनेज आपको बताना है ये है, एक मिनट रुकिए, मैनेज जो है आपका ये मुरादाबाद में है। ठीक है, हैदराबाद में नहीं है, मुरादाबाद में है। अगला है ट्रेनिंग एंड विजिट प्रणाली प्रथम बार किस राज्य में शुरू किया गया था?
आपको बताना है ट्रेनिंग एंड विजिट प्रणाली प्रथम बार किस राज्य में शुरू किया गया था, 150 नंबर। तो ये है भाई महाराष्ट्र में। किसमें? महाराष्ट्र में। अब आपका एक प्रैक्टिस सेट बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब चलेंगे हम दूसरे की ओर। देखिए दूसरे की ओर आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को लाइक भी करते रहिए। देखिए 151 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखिए इसमें देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है पनामा बेल्ट किसका रोग है। अब पनामा बेल्ट की बात करें तो पनामा जो बेल्ट है वो है केला का। अगला है जैंथोमोनास एक्सोनोपोडिस जीवाणु किस रोग का कारक है। 152 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा सिट्रस कैंकर। अगला है बीजोपचार हेतु सर्वाधिक उपयोग आने वाली दवा कौन सी है। देखो बीज के उपचार के लिए सबसे प्रयुक्त जो दवा है वो कौन सी प्रयोग में आती है, तो वो है थीरम। क्या हो जाएगा? थीरम। अगला क्वेश्चन है गेहूं का ब्राउन रस्ट किसके द्वारा होता है। तो गेहूं का जो ब्राउन रस्ट है किसके द्वारा होता है ये आपको बताना है। 154 नंबर क्वेश्चन पक्सिनिया टिट्रिसिना, पक्सिनिया ग्रेमिनेस और ब्लूमेरिया ग्रेमिनेस, पक्सिनिया स्ट्राइफॉर्मिस। 154। तो 154 में हम जाएंगे पक्सिनिया टिट्रिसिना, इस ऑप्शन के पहले ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है पूसा साबनी किस फसल की किस्म है। 155 नंबर। पूसा साबनी की बात करें तो पूसा साबनी है वो है भिंडी की। 156 नंबर क्वेश्चन है विटामिन ए की मात्रा सर्वाधिक किसमें पाई जाती है। अगर हम विटामिन ए की मात्रा की बात करें तो ये पाई जाती है गाजर में। किसमें? गाजर में सर्वाधिक पाई जाती है। अब देखो अगला क्वेश्चन आया है आपका वो है आंवला का उत्पत्ति स्थान। तो आंवला का उत्पत्ति स्थान क्या है ये आपसे पूछा है। अगर आंवला के उत्पत्ति स्थान की बात करें तो हमारा हो जाएगा एशिया। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है। 158 नंबर क्वेश्चन केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है, तो वो है नागपुर। कहाँ पे है? नागपुर। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है क्लोराइड निम्न में से किसके मूलभूत सिलिकेट हैं। तो क्लोराइड की बात कर रहा है, किसकी? क्लोराइड की। तो क्लोराइड में देखिए मैग्नीशियम के साथ थोड़ा लोहे और एल्यूमिनियम, ये पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं देखिए चारों ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट होगा और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। एपी कल्चर किससे संबंधित है, तो ये क्वेश्चन आपको रटा होना चाहिए। जो एपी कल्चर है ये मधुमक्खी पालन से संबंधित है। अब बात करते हैं 161 नंबर क्वेश्चन ओरोवंची है एक क्या है। तो ओरोवंची एक क्या है? संपूर्ण जड़ परजीवी है। ओरोवंची एक है संपूर्ण जड़ परजीवी। अगला क्वेश्चन देखिए कोशिका का कौन सा भाग प्रोटीन उत्पादों का संकलन एवं संवहन का कार्य करता है। कोशिका का कौन सा भाग प्रोटीन उत्पादों का संकलन और संवहन का कार्य करता है, ये आपको बताना है। तो इसमें हो जाएगा गोल्जी बॉडी, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 163 नंबर क्वेश्चन देखिए सामने है। क्वेश्चन कह रहा है यदि नई पत्तियां पीली पड़ती हैं तथा कभी कभी उसके बाद पुरानी पत्तियां भी पीली होने लगती हैं तब पौधे में किस तत्व की कमी है। अब आपको बताना है पीलियां जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ती हैं, किसकी कमी है चाहिए किस, तो क्या देना है आपको पौधे के लिए? सल्फर। सल्फर की कमी है पत्ती का पीला पड़ना। 164 नंबर क्वेश्चन नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन यानी NFSM की शुरुआत किस वर्ष हुई है। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन ये 2007 की बात है। 2007 बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 165 मवेशी में खुरपका मुंहपका रोग किसके द्वारा होता है। अगर मवेशी में खुरपका और मुंहपका रोग की बात करें तो ये होता है विषाणु के द्वारा। अगला क्वेश्चन है गाय के दूध में वसा का प्रतिशत क्या है। स्टार लगाओ इस क्वेश्चन पर। गाय के दूध में वसा का जो प्रतिशत है वो कितना होता है ये आपको बताना है। तो 3 से 5.5%। कितना? 3 से 5.5%। अगला क्वेश्चन है आपका प्राथमिक एवं द्वितीयक टिलेज दोनों में कौन यंत्र उपयुक्त है। तो आपको यंत्र पूछ रहा है आपसे, तो है प्राथमिक और द्वितीय टिलेज दोनों में कौन सा यंत्र उपयुक्त है, तो वो है देसी हल। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन डिस्क एंगल है। निम्न में से कौन डिस्क एंगल है।
तो ये हो जाएगा 42 से 45 डिग्री। अगला क्वेश्चन है डिबलर में प्रायः कितनी खूंटियाँ होती हैं। अब देखो यहाँ पे डिबलर में प्रायः खूंटियों की संख्या पूछ रहा है, तो ये आपको बताना है। तो डिबलर में प्रायः कितनी खूंटियाँ होती हैं, इसकी अगर मैं बात करूँ तो उसमें होती हैं 27 खूंटियाँ। नेक्स्ट है जीरो टिलेज तकनीक किसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो जीरो टिलेज जो तकनीक है वो प्रसिद्ध है किसके लिए, गेहूं के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए आपको बताना चाहते हैं, देखिए इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगी, और पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको फ्री में पीडीएफ मिलती रहेगी। अब क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बुवाई की पोरा विधि कौन है। बुवाई की पोरा विधि कौन है। तो चोगा प्रयोग करना, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रायः कास्ट आयरन में कार्बन की प्रतिशत मात्रा क्या होती है। तो प्रायः कास्ट आयरन में कार्बन की जो प्रतिशत मात्रा है वो क्या होती है, 2.5 से 4.0। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 173। क्वेश्चन नंबर 173 कह रहा है यूरिया के लगातार प्रयोग से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर यूरिया लगातार आप यूज करोगे अपने खेत में तो क्या प्रभाव पड़ेगा भाई, जो मिट्टी है वो अम्लीय हो जाएगी। क्षारीय मिट्टी सुधार में किसका उपयोग सबसे अच्छा है। तो क्षारीय मृदा में सबसे अच्छा उपयोग समझे तो वो है जिप्सम का। किसका, जिप्सम। 175 नंबर क्वेश्चन देखिए सामने है, निम्न में से बकरी की कौन सी किस्म पश्मीना उत्पादन में प्रयुक्त होती है। ये आपसे पूछा गया है। तो पश्मीना की बात करें, पश्मीना उत्पादन में प्रयुक्त होती है तो वो है चेंगू। नेक्स्ट है सर्वाधिक धान का उत्पादन भारत के किस प्रदेश में होता है। तो सर्वाधिक धान का उत्पादन कह रहा है तो पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है डस्ट टेस्ट किस परीक्षण के लिए शुरू किया गया है। डस्ट टेस्ट किस परीक्षण के लिए शुरू किया गया है ये आपको बताना है। डस्ट टेस्ट की बात करें तो ये फसल किस्म के लिए। जीन फॉर जीन की परिकल्पना किसने दी है। जीन फॉर जीन की परिकल्पना किसने दी है। तो ये दी है फ्लोर ने। जीन फॉर जीन की परिकल्पना किसने दी है, फ्लोर ने दी है। 179 नंबर क्वेश्चन, पौध क्वारंटीन किससे संबंधित है। तो पौध क्वारंटीन की बात करें तो ये पौधे के नए रोग व्याधि कीट पतंगा खरपतवार आदि इत्यादि को नए जगहों पर फैलाने से रोकना। ये पहला वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन आपका है पौधों में बीजों के बनने के हेतु क्या आवश्यक है। पौधों में बीजों के बनने हेतु क्या आवश्यक है तो वो है म्यूसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन। अगला है हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। अब देखिए इसमें डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ऑप्शन में नहीं है, तो आप जाएंगे डॉक्टर E.N.E. बोरलॉग। ठीक है, डॉक्टर E.N.E. बोरलॉग के साथ, क्योंकि ये विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। अगला है कौन सी फसल एम्फिलॉइड है। कौन सी फसल एम्फिलॉइड है तो हम जाएंगे गेहूं के साथ। क्या हो जाएगा, गेहूं। अगला क्वेश्चन है 183 नंबर क्वेश्चन। चलिए 183 नंबर क्वेश्चन समझिए। भारत की पहली सुगंधित संकर धान की किस्म है। तो ये आपको पता करना है भारत की पहली सुगंधित संकर धान की जो किस्म है वो कौन सी है। इसमें हम जाएंगे PRH10 यानी बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है हैप्लॉइड पौधा का चिन्ह सिंबल, यानी चिन्ह का मतलब है सिंबल क्या है हैप्लॉइड पौधा का, ये आपको बताना है। तो इसमें हम जाएंगे एन के साथ, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। अगला क्वेश्चन है भारतीय गेहूं अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो भारतीय गेहूं अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है तो ये है करनाल में स्थित। कहाँ पे, करनाल में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित तत्वों में कौन सा द्वितीय पोषक तत्व नहीं है। यहाँ पे नहीं है यानी नेगेटिव की बात कर रहा है। तो 186 नंबर क्वेश्चन में मैग्नीज द्वितीय पोषक तत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन है SRI खेती किससे संबंधित है। तो SRI खेती किससे संबंधित है, ये है धान से संबंधित। किससे संबंधित है,
धान से संबंधित है, ये करेक्ट आंसर है आपका धान। गेहूं की उत्पत्ति स्थल क्या है? तो गेहूं की जो उत्पत्ति स्थल है वो है साउथ ईस्टर्न एशिया। अगला है समेकित कृषि पद्धति किससे संबंधित है? तो समेकित कृषि पद्धति किससे संबंधित है? ये कृषि से, उद्यान से, मुर्गी पालन से, उपयुक्त सभी से। तो सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 190। क्वेश्चन नंबर 190 कह रहा है संकर धान की बीज दर क्या है? संकर धान की अगर बीज दर की बात करें तो 12 से 15। संकर धान की बीज दर क्या है? 12 से 15। अगला क्वेश्चन है भेड़ का औसत जीवन काल होता है। भेड़ का औसत जीवन काल जो होता है वो होता है 7 से 12 वर्ष। कितना होता है? 7 से 12 वर्ष। एंटीसेप्टिक औषधि है, तो एंटीसेप्टिक जो औषधि है वो है बोरिक अम्ल। क्या है? बोरिक अम्ल, यानी ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 193 नंबर क्वेश्चन समझो आप। डीएपी में फास्फोरस की कितनी मात्रा होती है? डीएपी में फास्फोरस की कितनी मात्रा होती है? तो वो होती है 46%। कितनी? 46%। नाइट्रोजन पौधों में क्या सहयोग करता है? नाइट्रोजन जो है वो पौधों में क्या सहयोग करता है, ये आपको बताना है। तो नाइट्रोजन पौधों में क्या सहयोग करता है? वानस्पतिक फेज। अगला क्वेश्चन है पौधों में जिंक की उपलब्धता किस पीएच पर जटिल समस्या हो जाती है? तो 195 नंबर क्वेश्चन में हम जाएंगे 7 से ऊपर। जिंक की उपलब्धता किस पीएच पर जटिल समस्या हो जाती है? तो 7 से ऊपर। अगला क्वेश्चन देखिए 196 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है सरसों राई की फसल को किस समय बोने पर माहों के गंभीर प्रकोप में प्रायः बचाया जा सकता है? तो इसमें हो जाएगा अक्टूबर। सरसों राई की फसल को किस समय बोने पर माहों के गंभीर प्रकोप से बचाया जा सकता है? तो वो है अक्टूबर। चिकनी मिट्टी यानी क्ले सॉइल के कणों का व्यास क्या होगा? अभी मैंने ये वाला जो क्वेश्चन है पहले ही बता चुका हूँ, सबसे पहले स्टार्टिंग में आ चुका है। तो हो जाएगा 0.002 मिमी से कम। अगला क्वेश्चन ये है देखिए 198। टमाटर की येलो लीफ कर्ल वायरस किसके द्वारा फैलती है? तो किसके द्वारा फैलती है? इसमें हम जाएंगे बी ऑप्शन के साथ, व्हाइट फ्लाई यानी सफ़ेद मक्खी। बीटल किस ऑर्डर का कीट है? तो बीटल किस ऑर्डर का कीट है? ये है कोलिप्टेरा, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 200। तो क्वेश्चन नंबर 200 समझिए आम का मल फॉर्मेशन रोग किसके द्वारा होता है? अगर हम 200 की बात करें तो ये होता है फफूंद के साथ, फफूंद के द्वारा। आम का मल फॉर्मेशन रोग किसके द्वारा होता है? फफूंद के द्वारा होता है। तो कुल मिला के देखिए इसके भी 200 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। अब जो नेक्स्ट है वो देखिए अगला जो पेपर है वो भी आपको सॉल्व करवाया जाएगा। आपको कहीं पे भी जाने की आवश्यकता नहीं है, सारे के सारे पेपर मैं आपको यहीं पे सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, बस वीडियो में आप बने रहिए, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। एक महीने मैराथन जूलॉजी और बॉटनी की भी कंप्लीट करा दी है, उसकी भी मैराथन को आप देख लीजिए। चलिए इसको समझते हैं। एट्रोजन एक प्रकार है, तो एट्रोजन जो एक प्रकार है वो खरपतवार नाशक है। कैसा क्या है? खरपतवार नाशक। निम्न में से आम किस परिवार का है? तो आम किस परिवार का है? ये है एमाकॉर्डिएसी। बी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। धान के खैरा रोग के नियंत्रण की खोज किसने की है? तो ये भी आपको बताना है भाई। धान है, धान के खैरा रोग के नियंत्रण की खोज किसने की है? तो हम इसमें जाएंगे ए ऑप्शन के साथ, डॉक्टर वाई.एल. नेने। नेक्स्ट है डिस्क हल्के झुकाव का कोण होता है। अगर डिस्क हल्के झुकाव का कोण की बात करें तो ये होता है 15 से 20 डिग्री। कितना? 15 से 20 डिग्री। डिस्क हल्के झुकाव का कोण होता है 15 से 20 डिग्री नहीं है, 15 से 25 डिग्री। ये बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 155 नंबर क्वेश्चन है भाई, डिबलर का प्रयोग किया जाता है। अगर हम डिबलर की बात करें तो डिबलर का प्रयोग किया जाता है बीज की बुवाई में। किसमें किया जाएगा? डिबलर का प्रयोग डिबलर का प्रयोग किस में किया जाएगा? बीज की बुवाई में। ट्रैक्टर्स विशेष रूप से बने होते हैं, तो ट्रैक्टर्स विशेष रूप से जो बने होते हैं वो हैं जुताई कार्य के लिए। किसके लिए? जुताई कार्य के लिए। 157 नंबर क्वेश्चन है जैली है, तो जैली क्या है? जैली पारदर्शी है। कैसी है जैली? पारदर्शी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 158।
DAPOG फसल उगाने की पद्धति का संबंध है, ये किससे संबंध रखते हैं? तो ये है पौधशाला उगाना। क्या है? पौधशाला उगाना। TRYSEM किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? ये आपको बताना है। तो ये हुआ है 1979 में। कब? 1979 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 160। चलिए क्वेश्चन नंबर 160 आप समझिए। फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला पौधा वृद्धि नियामक है, ये आपसे पूछ रहा है 160। तो ये हो जाएगा एथिलीन। क्या है? एथिलीन। फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस का ही यूज होता है। अगला क्वेश्चन है 161 आपके स्क्रीन पर है। 161 नंबर क्वेश्चन को समझिए। मृदा में पोषक तत्वों के स्तर को बढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त फसल चक्र क्या है? तो सबसे उपयुक्त जो फसल चक्र है वो आपको बताना है। तो देखो, धान और गेहूँ ये नहीं है, मक्का गेहूँ नहीं है, मूंगफली और गेहूँ ये बिल्कुल सही है, और डी वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फास्फोरस आवश्यक है। तो फास्फोरस किसके लिए आवश्यक है ये आपको बताना है। तो फास्फोरस है जड़ के विकास के लिए। कैल्विन चक्र को जाना जाता है। तो कैल्विन चक्र को जाना जाता है C3 चक्र के नाम से। कैल्विन चक्र क्या होता है? C3 चक्र होता है। अगला है भारत में सबसे अधिक कीटनाशक खपत करने वाली फसल है। तो भारत में सबसे अधिक कीटनाशक खपत करने वाली जो फसल है वो कौन सी है? वो हो जाएगी कपास। जीन बना होता है। तो जीन किसका बना होता है ये आपको बताना है। तो जीन बना होता है DNA का। किसका? DNA का बना होता है जीन। कैजानस कजायन वनस्पति नाम है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगाओ। 166 नंबर। कैजनस कजान वैज्ञानिक नाम है अरहर का। अगला है गन्ना का उत्पत्ति स्थान। तो गन्ना का जो उत्पत्ति स्थान है वो हो जाएगा भारत। क्या हो जाएगा? भारत। 168 नंबर क्वेश्चन देखो आप। क्वेश्चन कह रहा है आम की बीज रहित प्रजाति है। तो आम की जो बीज रहित प्रजाति है वो कौन सी है? वो है सिंधु। अगला क्वेश्चन है इंडेफोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। तो इंडेफोलॉजी में जो अध्ययन किया जाता है वो किसका अध्ययन किया जाता है? पौधे और भूमि के मध्य संबंध का जो अध्ययन है वो किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 170। देखिए, एक ही पौधे पर नर और मादा फूलों का उत्पादन करने वाला पौधा क्या कहलाएगा? एक ही पौधे की बात कर रहा है तो ये कहलाएगा उभयलिंगी। ठीक है। अगर जिस पौधे पर एक ही पौधे पर अगर नर पुष्प लगा होगा तो एक लिंगी, या एक ही पौधे पर मादा फूल लगा होगा, मादा पुष्प लगा होगा तो भी एक लिंगी, और एक ही पौधे पर नर और मादा दोनों पुष्प लगे होते हैं तो वो उभयलिंगी कहलाता है। गेहूं में करनाल बंट का कारण होता है। 171 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें हम जाएंगे नेबोसिया इंडिका। क्या हो जाएगा? नेबोसिया इंडिका। अगला क्वेश्चन देखिए 172 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भूमि के एक टुकड़े पर केवल एक ही फसल को बार बार उगाना क्या कहलाता है? बार बार उगाना क्या कहलाता है? तो इसमें हो जाएगा एकदा सस्यन। एकदा सस्यन। अगला क्वेश्चन है बिना मिट्टी के पौधे को उगाना क्या कहा जाता है? बिना मिट्टी के पौधों को उगाना क्या कहा जाता है? तो इसमें हम जाएंगे हाइड्रोपोनिक्स, यानी पहले ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है रानीखेत रोग का संबंध है। तो जो रानीखेत रोग है इसका संबंध किससे है? रानीखेत रोग का संबंध है मुर्गी से। किससे है? मुर्गी से है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 175। क्वेश्चन नंबर 175 क्या कह रहा है? विश्व में फलों और सब्जियों में भारत का कौन सा स्थान है? विश्व में फल की बात कर रहा है और सब्जियों की बात कर रहा है विश्व के अंदर, तो दूसरा स्थान है। DAP में पोटास की कितनी मात्रा होती है? अगर हम DAP में पोटास की मात्रा की बात करें तो ये पोटास की मात्रा होती है DAP में 0%। एक हार्स पावर बराबर कितना होता है? एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगाओ। 177 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है। तो ये हो जाएगा 177 में 764 नहीं है, 746 वाट हो जाएगा। ठीक है, 746 वाट। अगला क्वेश्चन है आपका भारतवर्ष में बौनी किस्मों के गेहूं का आगमन किस वर्ष में हुआ है? 178 नंबर क्वेश्चन। तो हम इसमें जाएंगे सी ऑप्शन के साथ 1963। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेट्रिकेल एक क्रॉस है। टेट्रिकेल एक क्रॉस है, किसकी क्रॉस है?
तो ये गेहूं और राई की, गेहूं और राई की, पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पर, ये आपको बताना है। तो ये लखनऊ में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित कहाँ पे है, लखनऊ में है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है गिर एक प्रसिद्ध नस्ल है। तो गिर एक प्रसिद्ध नस्ल है, वो किसकी नस्ल है, तो गिर जो है वो गाय की नस्ल है। विटामिन सी की सर्वाधिक मात्रा होती है। तो जो विटामिन सी की सर्वाधिक मात्रा होती है ये होती है आंवला में। हम सी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। और जापानी व्हाइट एक किस्म है, जापानी व्हाइट एक किस्म है, वो किसकी किस्म है, तो वो है मूली की। सी ऑप्शन के साथ हम इसमें भी चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 184, 184 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बंची टॉप रोग है। तो बंची टॉप जो रोग है वो है केला का। किसका है, बंची टॉप रोग किसका है, केला का है। अगला क्वेश्चन है आम का व्यावसायिक प्रवर्धन होता है। तो जो आम है, आम का जो व्यावसायिक प्रवर्धन होता है वो होता है विनियर कलम बंधन। अगला क्वेश्चन है भारत में पपीता का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो कौन सा राज्य है जो पपीता का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। सी ऑप्शन के साथ हम चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 187, सूक्ष्म तत्व का एक उदाहरण बताइए। ठीक है, सूक्ष्म तत्व का आपको एक उदाहरण बताना है। तो इसमें हम चले जाएंगे तांबा के साथ। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, वो है आम। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 189 नंबर, आलू का मुख्यतः प्रवर्धन होता है। आलू का जो मुख्यतः प्रवर्धन होता है किस क्या होता है, कंद। फूल गोभी में हबी पटेल का क्या कारण है, फूल गोभी में हबी पटेल का कारण है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 190, तो इसमें हो जाएगा मोलिब्डेनम की कमी। क्या हो जाएगा, मोलिब्डेनम की कमी। 191 क्वेश्चन, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, एक एक क्वेश्चन मैं आपको बिल्कुल करा के रहूँगा इस वीडियो में। पाउडरी मेडुलरी बीमारी का क्या कारण होता है, तो ये आपको बताना है कि ये होता है कवक का कारण। किसका, कवक का कारण होता है। नेक्स्ट है अंगूर की उच्चतम उत्पादकता है। तो अंगूर है, अंगूर की उच्चतम उत्पादकता जो है वो भारत में है, बी ऑप्शन। अगला जो क्वेश्चन है 193वां क्वेश्चन लगा हुआ है कि भारत में एफपीओ, भारत में एफपीओ यानी फलों का उत्पाद आदेश लागू हुआ। तो ये कहलाएगा 1955। क्या, 1955। अगला है टमाटर फल है। तो टमाटर फल क्या है, टमाटर फल है बेरी। क्या है, टमाटर फल बेरी है। 195 है गाजर है। जो गाजर का अच्छा स्रोत क्या है, तो जो गाजर है, गाजर का जो अच्छा स्रोत है वो है कैरोटीन। क्या है, कैरोटीन। अगला है बैगन का बीज दर ग्राम प्रति हेक्टेयर क्या होगा। बैगन का जो बीज दर है वो ग्राम प्रति हेक्टेयर क्या होगा, तो इसमें हम जाएंगे बी ऑप्शन के साथ 375 से 500। गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है, ये आपको बताना है। तो लाल रंग होता है गाजर का लाइकोपिन के कारण। किसके कारण होता है, लाइकोपिन के कारण होता है। 198 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए अब आप। क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की शुरुआत की घोषणा किस वर्ष किसने की, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए इसमें हम जो जाएंगे वो जाएंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह। यानी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की शुरुआत की घोषणा किसने की है, वो है डॉक्टर मनमोहन सिंह। जीनी संरचना ए वाले एक व्यक्ति को क्या कहते हैं, तो ये आपको बताना है। ये कहते हैं समयुग्मनज। क्या कहते हैं, समयुग्मनज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 200, तो क्वेश्चन नंबर 200 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन एक ग्रीष्म मौसम वाली सब्जी है, तो ये आपको बताना है। तो ग्रीष्म मौसम वाली जो सब्जी है वो है भिंडी। क्या हो जाएगा, भिंडी। तो ये भी, इससे भी 200 क्वेश्चन निपट चुके हैं हमारे। अब आगे की ओर चलेंगे। तो आगे चलने से पहले आपको बताना चाहेंगे, देखिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंच जाए और आराम से वो प्रैक्टिस अपनी घर बैठे फ्री में कर ले। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आएगी। बस आपको PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। ठीक है, अब चलते हैं 151 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो बेटा, ये कह रहा है भारत में स्थापित प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है। तो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है वो है JBPUAT पंतनगर। सी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। मक्का है, मक्का में कायिक गुणसूत्र संख्या बताओ। तो मक्का में कायिक गुणसूत्र संख्या बताओ कितनी होती है, 20 होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय हरित क्रांति के जनक। ये मैं बार बार क्वेश्चन करा चुका हूँ आपको, फिर भी आपको बताना है कमेंट करके। मैं बता दे रहा हूँ, डॉक्टर MS स्वामीनाथन है भारत में, और विश्व में हैं डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नेगेटिव दिया है, निम्न में से कौन सी एक नकदी फसल नहीं है। देखो नकदी फसल बतानी है, यानी आपकी अगर मैं गन्ना की बात करूँ तो गन्ना जो आपका है वो नकदी फसल के अंतर्गत आता है। ठीक है, कपास भी नकदी फसल है, धान भी नकदी फसल है, लेकिन जो मूंगफली है ये नकदी फसल में नहीं आती है। अब बात करते हैं 155 नंबर क्वेश्चन की। 155 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों पर कैल्शियम की कमी का लक्षण सबसे पहले दिखाई देता है। तो पौधे पर कैल्शियम की कमी का लक्षण सबसे पहले दिखाई देता है। तो 155 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो हम चले जाएंगे सी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे, शीर्ष पत्तियों पर। 156 नंबर है, एंथ्रेक्स एक बीमारी है। क्या है, एंथ्रेक्स एक बीमारी है। कैसी बीमारी है, पशु से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, देखिए 157 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। यह क्वेश्चन कह रहा है कोशिका द्रव्य नरबंधता का उपयोग किया जाता है। तो 157 में क्वेश्चन में हम सी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे, संकर बीज उत्पादन। अगला क्वेश्चन है डिस्करिंग किया जाता है। तो डिस्करिंग किया जाता है, इसमें हम जाएंगे तंबाकू में। किसमें किया जाता है, तंबाकू में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य को फलों का कटोरा कहते हैं। भारत के किस राज्य को फलों का कटोरा कहते हैं, तो वो है हिमाचल प्रदेश। अगला है विश्व खाद्य दिवस का किस दिन मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो विश्व खाद्य दिवस जो है वो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। सीट्रस कैंकर किसके कारण होता है, तो जो सीट्रस कैंकर है वो होता है जीवाणु के कारण। सीट्रस कैंकर किसके कारण, जीवाणु के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 162 अब आप देख लीजिए। 162 कह रहा है निम्नलिखित में से एक रबी मौसम की फसल है। तो रबी मौसम की जो फसल है वो है अलसी। देखिए रबी की फसल, जायद की फसल, खरीफ की फसल में ट्रिक से सारा कुछ करा चुका हूँ। आप प्ले लिस्ट पर जाइए, प्ले लिस्ट से वहाँ पे ये ट्रिकें पढ़ लीजिए। पपीते की व्यावसायिक प्रवर्धन विधि है। तो पपीते की जो व्यावसायिक प्रवर्धन विधि है वो है बीज। कुफरी चिप्सोना एक लोकप्रिय प्रजाति है। तो कुफरी चिप्सोना एक लोकप्रिय प्रजाति है, ये किसकी है ये आपको बताना है। तो ये है आलू की। किसकी है, आलू की है। नेक्स्ट है, देखिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किसे मापने में किया जाता है। देखिए हाइग्रोमीटर की बात कर रहा है, तो अगर हम हाइग्रोमीटर की बात करें तो इसमें हम चले जाएंगे आर्द्रता को। एक होता है हाइड्रोमीटर, तो हाइड्रोमीटर के बारे में भी आप बताइए। हाइड्रोमीटर, ठीक है, हाइड्रोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, ये हो गया आपका हाइग्रोमीटर। और मैं आपसे पूछ रहा हूँ हाइड्रोमीटर। अगला क्वेश्चन है ड्रिप सिंचाई। ड्रिप सिंचाई प्रणाली का शुरुआत किया गया था कहाँ पे, तो ड्रिप सिंचाई का प्रयोग किया गया है इजराइल में। लासो शाकनाशी का व्यापारिक नाम है। लासो शाकनाशी का व्यापारिक नाम है, तो ये हो जाएगा एला क्लोर। क्या हो जाएगा, एला क्लोर। अगला क्वेश्चन है टिक्का बीमारी एक आम बीमारी है, तो ये किसकी है, मूंगफली है, जौ, बादाम या टमाटर, किसका है। तो जो टिक्का जो बीमारी एक बीमारी है, ये आम एक बीमारी है, किसकी है, ये मूंगफली की है। अगला क्वेश्चन देखिए मैरिनो नस्ल की भेड़ों की उत्पत्ति है। क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है मैरिनो नस्ल की भेड़ों की उत्पत्ति है। तो इसमें हम जाएंगे सी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे भारत। भैंस में दूध देने की अवधि होती है, तो दूध देने की जो अवधि है वो होती है 310 दिन। कितनी, 310 दिन। इस क्वेश्चन पे स्टार कर लो और इसका क्लियर आंसर बताना। आंसर की में 310 दे रखा है। 171 नंबर क्वेश्चन है
गेहूं फसल की बीज दर है? तो गेहूं फसल की जो बीज दर है वो है 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। विभिन्न फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की संतुष्टि की जाती है। तो इसमें हम जाएंगे कृषि लागत और मूल्य आयोग, सी ऑप्शन के साथ। 173 नंबर, मिट्टी का पीएच संकेत देता है। मिट्टी का जो पीएच संकेत है वो क्या देता है? तो ये हो जाएगा अम्लता एवं क्षारीयता दोनों का। अगला क्वेश्चन है अनिष्टकारी खरपतवार कांग्रेस घास यानी पॉर्थेनियम हेस्टेरोफोरस भारत में कहाँ से आया है? तो ये आया है यूएसए से। कहाँ से? यूएसए से आया है। अगला क्वेश्चन आपका है कि विश्व में धान उत्पादन करने वाला अग्रणी देश है। तो विश्व में जो धान उत्पादन करने वाला अग्रणी देश है वो कौन सा है? तो ये हो जाएगा यूएसए। अगला क्वेश्चन है एक मुख्य पादप पोषक तत्व की पूर्ति करने वाले उर्वरक को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो इसमें हम जाएंगे ए ऑप्शन के साथ, स्ट्रेट उर्वरक। क्या हो जाएगा? स्ट्रेट उर्वरक। अगला क्वेश्चन है क्रेब्स चक्र को कहा जाता है। क्या कह रहा है? क्रेब्स चक्र को कहा जाता है। तो क्रेब्स चक्र को क्या कहा जाता है? इसमें हो जाएगा सिट्रिक एसिड चक्र और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र दोनों, यानी सी ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें देखिए 178 नंबर है, बैगन के फल में कड़वा स्वाद होने का कारण होता है। तो बैगन के फल में कड़वा स्वाद होने का कारण जो है वो क्या होता है? तो इसमें होता है ग्लाइकोओलाइड। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। पश्मीना एक नस्ल है। तो पश्मीना एक नस्ल है, ये किसकी नस्ल है? तो ये बकरी की नस्ल है। किसकी है? बकरी की। ये कमेंट करिए आप, पश्मीना एक नस्ल है तो ये भेड़ की भी हो सकती है। किसकी? भेड़ की भी हो सकती है, लेकिन आंसर की में बकरी दिखा रहा है। खुरपका और मुंहपका बीमारी का मुख्य लक्षण क्या होता है? मुंह और पैरों में छाले। अनुवांशिकी के जनक कौन हैं? तो अनुवांशिकी के जो जनक हैं वो है मेंडल। कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला है गुलाब का व्यावसायिक पौध प्रवर्धन किया जाता है। गुलाब का व्यावसायिक पौध प्रवर्धन किया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो हो जाएगा बीज। अरहर का बीज दर बताइए। अरहर का जो बीज दर है वो है 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। गंदी बग एक महत्वपूर्ण कीट है। तो गंदी बग जो महत्वपूर्ण कीट है वो है धान का। किसका है? धान का। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगा लो। किसका है? गंदी बग एक महत्वपूर्ण कीट है, वो धान का है। किन्नों की संकर किस्म है। क्या कह रहा है? किन्नों की संकर किस्म है। तो इसमें हम जाएंगे मैंड्रिन के साथ। क्या है? मैंड्रिन। देखिए आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट मैंने नहीं किया है, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश की है और कम से कम समय में। IBLP का अर्थ क्या है? तो इसमें हम जाएंगे, इसका मतलब होता है संस्थागत ग्राम संलग्नता कार्यक्रम। 1 एकड़ की रूपांतरण इकाई है। तो 1 एकड़ की जो रूपांतरण इकाई है वो कितनी है? तो 0.405 हेक्टेयर। जेली बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल है। तो जेली बनाने के लिए जो सबसे उपयुक्त फल है वो कौन सा है? तो हम अंगूर के साथ चले जाएंगे, ए ऑप्शन के साथ। अगला क्वेश्चन है लाइकोपर्सिकन एस्कुलेटम वनस्पति नाम है। 189 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें हम जाएंगे टमाटर के साथ। इकाइनो। अगला 190 क्वेश्चन, इकाइनो क्लोबा फॉर्मेंटेसिया वनस्पति नाम है। किसका है ये? तो इसमें हम जाएंगे सांबा के साथ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 191। तो क्वेश्चन नंबर 191 आपसे कह रहा है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष में आरंभ किया गया? तो किस वर्ष में आरंभ किया गया है? ये किया गया है 1952 में। अगला क्वेश्चन है ट्रैक्टर इंजन स्टार्ट करते समय रखते हैं। तो क्या रखते हैं? इसमें हम जाएंगे सी ऑप्शन के साथ, न्यूट्रल गियर में। किसमें? न्यूट्रल गियर में। पहला 93 नंबर क्वेश्चन है पहला केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। तो पहला केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो स्थित है वो है इम्फाल में। इम्फाल क्या है? मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। 194
रोपड़ के लिए गन्ने के एक टुकड़े में कितनी आंखें होनी चाहिए? तो गन्ने के एक टुकड़े में कितनी आंखें होनी चाहिए? एक आंख। सब्जी की खेती क्या कहलाती है? तो सब्जी की जो खेती कहलाती है वो आपकी कहलाती है ओलिरो कल्चर। क्या कहलाती है? ओलिरो कल्चर। फूलों की फ्लोरिकल्चर। बोडो मिश्रण है आविष्कारक हैं, बोडो मिश्रण के आविष्कारक हैं कौन हैं ये आपको बताना है। तो बोडो जो मिश्रण के आविष्कारक हैं ये है मिलाडार्ट। किस हैरो की कार्य क्षमता सर्वाधिक होती है? तो किस हैरो की कार्य क्षमता सर्वाधिक होती है? वो होती है डिस्क हैरो की। किसकी? डिस्क हैरो की। अगला क्वेश्चन है ब्लीचिंग आपसहक क्रिया होती है। तो जो ब्लीचिंग है, ब्लीचिंग आपसहक जो क्रिया होती है वो है फूलगोभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 199। देखिए आम की आम्रपाली संकर किस्म है। तो आम की जो आम्रपाली संकर किस्म है ये है भाई दशहरी और गुंटू नींबू, सॉरी नीलम, दशहरी और नीलम। लीची की उत्पत्ति स्थान, तो लीची का जो उत्पत्ति स्थान है वो है चाइना। ठीक है, देखिए मैंने सारे के सारे क्वेश्चन आपको करा दिए। ये BHU यूनिवर्सिटी के अंतर्गत पूछे गए थे, जो मैंने सारे के सारे क्वेश्चन आपको करा दिए। ये 50 मिनट की क्लास थी और 50 मिनट में मैंने बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आपको कराए हैं। तो आप वीडियो को 2 से 4 बार देख लेना, सारे के सारे क्वेश्चन आपके नज़र में आ जाएंगे। पेपर में आपको कुछ ना कुछ यहाँ से देखने को अवश्य मिलेगा। तो बेटा बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।